भाई देख, ये सोचो से, ठीक है ना, 8 अक्टूबर 2024। तो इस तारीख पे मत जाना कि भाई पुराना है, तारीख है वगैरह वगैरह, नहीं। अपन इसमें वही देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोई योजना है, या फिर कोई प्रमुख इवेंट है, या फिर कोई घटनाक्रम है, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से, करंट की दृष्टि से। तो उन्हीं तथ्यों या उन्हीं फैक्टों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इसमें क्या आ रहा है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, आमजन को जमीन से जुड़े प्रकरणों में त्वरित न्याय मिले। देख, इसमें कोई है क्या, देखते हैं ना। प्रदेश के किसान स्वयं कर रहे गिरदावरी, ये जाखम वादन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे ढंग से। और इसके बाद में राइजिंग राजस्थान, सिर्फ ये तो यही आएगा भाई, कौन सिंगापुर दौरे पर गया, तो जब ये महिला, जब ये क्या है, राजवर्धन सिंह राठौड़ ही है ना। और पंचायत से जिला स्तर तक जनसुनवाई होगी। रात्रि चौपाल से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है। नकली उर्वरक के 314 बैग जब्त। त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। बचाव उपचार, तो जो एक ये है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, अगर कोई इसमें अंदर हो तो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग जमीनों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाएं, ताकि आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान नियमों में यथासंभव संशोधन करने एवं नियमों के सरलीकरण के निर्देश भी दिए। से नहीं है। मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए इसके सुचारू संचालन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक कार्य योजना प्रेरित करने के लिए निर्देश भी दिए। किसका? मुख्यमंत्री रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। बैठक में राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा एवं राज्य मंत्री श्री विजय सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजस्व मंत्री कौन है भाई? राजस्व मंत्री है हेमंत मीणा, ठीक है ना, राजस्व मंत्री। रेवेन्यू एवं राज्य मंत्री श्री विजय सिंह, ये पूछ सकता है वो, बताइए वर्तमान में राजस्व मंत्री कौन है? हेमंत मीणा। और राज्य मंत्री श्री विजय सिंह। इसके बाद में नियम विरुद्ध जमीन आवंटन पर हो सकती कार्रवाई। श्री शर्मा पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरुद्ध किए गए जमीन आवंटनों के प्रकरण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट के लिए निःशुल्क ऑनलाइन डीम्ड कंजर्वेशन के सुसंगत नियम बनाने के निर्देश प्रदान किए, ताकि वर्तमान में मिल रही कंजर्वेशन छूट का दुरुपयोग न हो। श्री शर्मा ने वन प्रत्यावर्तन के क्रम में गैर वन भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए एक लैंड बैंक स्थापित करने के निर्देश भी दिए। एक लैंड बैंक, कुछ आई समझ में? श्री शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के समय नियम विरुद्ध किए गए जमीन आवंटनों के प्रकरणों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट के लिए निःशुल्क ऑनलाइन डीम्ड कंजर्वेशन के सुसंगत नियम बनाने के निर्देश प्रदान किए, ताकि वर्तमान में मिल रही कंजर्वेशन छूट का दुरुपयोग न हो। श्री शर्मा ने वन प्रत्यावर्तन के क्रम में गैर वन भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए एक लैंड बैंक स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। पोर्टल पर उपलब्ध हो बड़े विभागों की सूची। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 9 से 11 दिसंबर 2024 तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में निवेश का नया वातावरण तैयार होगा, प्रदेश का उद्योग प्रदेश में बदलाव आएगा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भूमि आवंटन पोर्टल
RALAMA पर बड़े भूभागों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इससे इच्छुक निवेशकों को उद्योग लगाने में सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश के किसान स्वयं कर रहे गिरदावरी। एक मिनट, इसमें क्या है? मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किए गए नवाचार से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिला है। एग्रीस्टेक ऐप से, कौन सा ऐप है ये? एग्रीस्टेक ऐप हो सकता है भाई वो। एग्रीस्टेक, बताइए एग्रीस्टेक संबंधित है किससे? एग्रीस्टेक ऐप से किसानों द्वारा स्वयं ही गिरदावरी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को इस ऐप से अधिक किसानों को जोड़ने के निर्देश प्रदान किए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पटवारियों द्वारा भी ऐप के माध्यम से ई गिरदावरी की जा रही है। खरीफ वर्ष 2024 की 83.75 गिरदावरी हो चुकी है। 83.75 ये काम का है। जाखम बांध को जयसमंद बांध से जोड़ने की DPR 4 माह में हो तैयार। यानी कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। श्री शर्मा ने निर्देश दिया कि माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को जयसमंद बांध से जोड़ने। श्री शर्मा ने निर्देश दिया कि माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को यानी बचे हुए जल को जयसमंद बांध से जोड़ने तथा माही और सोम नदी के अधिशेष जल को जवाई बांध तक लाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगामी 4 माह में पूरी कर ली जाए, ताकि आगामी बजट में इन परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। ब्राह्मणी नदी पर बनाए जाने वाले बांध के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। कौन सी नदी पर बांध बनाया जा रहा है? ब्राह्मणी नदी। फिर डोंगरी बांध एवं ईसरदा बांध के, ये क्वेश्चन आ चुका है, दिमाग में से निकाल देना, ये आ चुका है। ईसरदा बांध है। डोंगरी बांध एवं ईसरदा बांध के ऊपरी भाग में फ्लैप निर्माण के लिए भूमि अबाप्ति की कार्रवाई शीघ्र करने तथा प्रभावित क्षेत्र में आने वाले लोगों को समुचित मुआवजा दिया जाए। संशोधित KPC ERCP प्रथम चरण में प्रस्तावित कार्यों की प्रगति एवं इस परियोजना में पेयजल एवं औद्योगिक जल उपयोगिता ERCP का नाम हो गया KPC कालीचंद पार्वती चंबल एवं औद्योगिक जल उपयोगिता सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने इस परियोजना में नीमराणा एवं घिलोट जापान औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल उपयोगिता के बिंदुओं को शामिल किए जाने के निर्देश दिए। इन्होंने इस परियोजना में नीमराणा एवं घिलोट, बताइए जापान औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? घिलोट जापानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल उपयोगिता के बिंदुओं को शामिल किए जाने के निर्देश दिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है यार। KPC ERCP और डोंगरी बांध एवं ईसरदा, और ये कौन सा है? माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को जयसमंद बांध से, दोबारा देखते हैं इसको ना। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि माही बेसिन की जाखम नदी, इसको जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एवं बांध के अधिशेष जल को यानी बचे हुए जल को जयसमंद बांध से जोड़ने तथा माही और सोम नदी के अधिशेष जल को बचे जल को जवाई बांध तक लाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगामी 4 महीनों में, जब जाखम नदी बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल किससे जोड़ने की बात कर रहा है? जयसमंद बांध से।
है ना। और माही तथा सोम नदी के बचे हुए जल को जवाई बांध, ठीक है। माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को जय संबंध में, और माही माही है ना, माही बेसिन की जाखम एवं बांध को जय संबंध, और माही तथा सोम जवाई बांध तक लाने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक। और बांध कहाँ बनाया जा रहा है? ब्राह्मणी नदी पर। ये ईसरदा बांध कहाँ है? डोगरी बांध कहाँ है? ERCB का नाम क्या हो गया? KPC। और ये गिलोट यानी कि जापानी उद्योग क्षेत्र कहाँ है? गिलोट में, नीमराणा। और देख लेना इसको अच्छी तरह से, है ना। जाखम बांध को जयसमंद बांध से जोड़ने की DPR 400 तैयार। जाखम बांध को जयसमंद, है ना। जाखम को जैसे अपन जयसमंद में जोड़ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। और माही और सोम नदी है, इसके पानी को अपन ले जा रहे हैं जमाई बांध में, जो कहाँ है? पाली। और गिलोट औद्योगिक केंद्र किसका है? जापान औद्योगिक क्षेत्र है, नीमराणा एवं गिलोट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। प्रदेश के किसान समय कर रही गिरदावरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। खरीफ वर्ष 2024 की कितनी गिरदावरी, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भू से परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण का समय घटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदकों को तुरंत सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से नामांतरण पोर्टल एवं रेवेन्यू लैंड कंजर्वेशन पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं। लैंड कंजर्वेशन पोर्टल पर वर्तमान में 1 अप्रैल 2024 से 7 अक्टूबर 2024 भू परिवर्तन के प्रकरणों का निस्तारण समय 16 दिवस है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 35 दिन था। श्री शर्मा ने राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड के एकीकरण DILRMP के तहत राजस्व रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण की स्थिति, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में आवंटन आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। सिंगापुर की कंपनी, अब इसमें थोड़ी रहा है कुछ नहीं, ये जाखम बांध को और देख लेना, है ना। फिर और ये राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर है। और यहाँ से तो नहीं लगता कि आएगा ना। फिर सिंगापुर की कंपनी को निवेश करना था। राइजिंग राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सिंगापुर दौरे पर। सिंगापुर दौरे पर सब जो गए हैं वो ये गए हैं, क्या नाम है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री सह व्यापार एवं उद्योग के द्वितीय मंत्री डॉक्टर टेनी सी लैंग के साथ मुलाकात की। राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल कर्नल राठौड़ के नेतृत्व में 4 दिवसीय सिंगापुर के दौरे पर है। 4 दिवसीय है ये, और कोई दिक्कत नहीं है ना। ये काफ़ी जगह जा चुके हैं, चल छोड़ा ना। फिर पंचायत से जिला स्तर तक जनसुनवाई होगी। प्रथम गुरुवार ये काम का है, ये काम का है, यानी कि प्रथम गुरुवार ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार उपखंड, तृतीय गुरुवार जिला स्तर। राज्य सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनों की सुनवाई कर उनके त्वरित निस्तारण के लिए हर माह की भांति अक्टूबर में भी त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम किया जाएगा। त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन सी बात निषिद्ध है? ग्राम पंचायत, उपखंड, जिला स्तर। जन अभियोग निराकरण सचिव श्रीमती उर्मिला राजौरिया ने बताया कि सभी जिलों में इस महीने के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर जनसुनवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर। द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर जनसुनवाई शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर इन शिविरों का आयोजन कर आमजन की परिवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।
मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत द्वारा राज्य स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन जन सुनवाई कार्यक्रम का परिवेशन किया जाएगा। मुख्य सचिव, भाई अपना मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? श्री सुधांशु पंत। श्री सुधांशु पंत है। बताइए वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। फिर साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को जन सुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं को 3 दिवस में संपर्क पोर्टल पर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। 3 दिवस में, ठीक है ना, 3 दिन के अंदर किस पर? संपर्क पोर्टल पर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है। खेत तालाब बनाए, वर्षा जल बचाए। राज्य के 16 जिलों में 38 पंचायत समितियों के चिन्हित 11 से 29 ग्राम पंचायतों में जन सहभागिता एवं भूजल प्रबंधन द्वारा गिरते भूजल स्तर को रोकना। इसके तहत है खेत तालाब बनाए, खेत तालाब बनाए, वर्षा जल बचाए। राज्य के 16 जिलों की 38 पंचायत समितियों के चिन्हित 11 से 29 ग्राम, कितने हैं? 16 जिले हैं भाई, और 38 पंचायतें हैं। 16 जिलों की 38 पंचायत है और गांव में 11 से 29। जन सहभागिता एवं भूजल प्रबंधन द्वारा गिरते भूजल स्तर को रोकना। ये कलेक्टर साहिबा है, ठीक है, और ये परिवादी है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर श्रीमती शुभम चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत जीनापुर में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों की परिवेदनाएं सुनी, संबंधित अधिकारियों उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। है ना, जब ये कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। नकली उर्वरक के 314 बैग जब्त। त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। कौन सा चलेगा? ये चलेगा भाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार। नाम याद रख लेना, ये शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। त्योहारी सीजन को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशों पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान को व्यापक रूप देने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान ने, खाद्य सुरक्षा आयुक्त कौन है भाई? इकबाल खान है खाद्य सुरक्षा आयुक्त, बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए दूध, पनीर, मावा, इनसे बनी मिठाइयाँ, घी, तेल, मसाला आदि के उपयोग में वृद्धि के कारण मिलावट की आशंका बनी रहती है। आमजन को शुद्ध एवं मानक स्तर की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक मिलावट के विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का संचालन जिला स्तरीय प्रबंधन समिति के निर्देश में किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण तरीके से नमूने लेते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों की जब्ती एवं नष्टीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक, खाद्य सुरक्षा आयुक्त कौन है? श्री इकबाल। नाम क्या है अभियान का? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। राज्य के कृषि विभाग द्वारा रबी और खरीफ फसलों की बुआई से पहले प्रत्येक वर्ष विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध करवाने तथा कालाबाजारी एवं नकली उर्वरकों पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाती है। अलवर में इस अभियान के तहत मंगलवार को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए आस मोहम्मद पुत्र मलखान ग्राम झाड़ोली ग्राम पंचायत घाटला के घर से नकली उर्वरक के 314 बैग जब्त किए हैं। इसमें डीएपी के 84 बैग, इफको मार्का के 230 बैग बिना मार्का के भरे हुए थे। साथ ही 15 खाली बैग इफको मार्का और 60 खाली बैग, ये नहीं आएगा ना। वो ये पूछेगा द्वितीय गुरुवार संबंधित है, जब ये तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम में गांव है, द्वितीय में तहसील है, तृतीय में जिला है।
अब इसको देख लेते हैं। बचाव उपचार, थोड़ी सतर्कता से आप और आपका परिवार रहेंगे सुरक्षित। ठीक है, क्या है ये? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए ये उपाय अपनाएं। बुखार और सर्दी, कपकपी महसूस होते ही खून की जांच कराएं। दवाओं और खिड़कियों, दरवाज़ों और खिड़कियों पर जाली लगवाने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। जाली लगवाएं, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। ठीक है। मच्छरदानी, क्रीम स्प्रे या अगरबत्ती का उपयोग करें। कूलर और पानी की टंकियों में पानी बदलते रहें तथा सुखाकर ही दोबारा इस्तेमाल करें। घर के आसपास ठहरे पानी को साफ करें और गमलों, टायरों व अन्य पात्रों में पानी जमा न होने दें। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू मलेरिया की जांच और उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, IEC, राजस्थान, जयपुर। ठीक, उपचार और जांच निःशुल्क है। ये है भाई। अब इसमें ना कौन सा है? एक तो ये आ सकता है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। खाद्य सुरक्षा आयुक्त कौन है? श्री इकबाल खान। और ये पूछ सकता है, खेत तालाब और बनाए वर्षा जल बचाएं। खेत तालाब बनाए, वर्षा जल बचाएं। राज्य के 16 जिलों हैं जिनकी 38 पंचायत हैं, जिनमें 11 से 32 ग्राम पंचायत हैं। फिर प्रथम गुरुवार, द्वितीय और तृतीय गुरुवार, ये क्या है? पंचायत से जिला स्तर तक जन सुनवाई होगी। सिंगापुर का ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। फिर जाखम बांध को जयसमंद बांध से, और जवाई बांध से किसको जोड़ना है? माही और सोम नदी के बचे हुए जल को जवाई बांध तक। फिर आगे चलते हैं। डूंगरी बांध कहाँ है? इसरदा बांध कहाँ है? KPC। ERCP का नाम क्या है? KPC। यही है, ये तो सबको पता है। 9, 10, 11, राइजिंग राजस्थान। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।